अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिही अजमाइन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैरा खल्क़िल्लाह। तुम पे 100 जान से कुर्बान रसूल अरबी, तुम मेरी जान की हो जान रसूल अरबी। आपकी वजह से अल्लाह को सबने जाना, है बड़ा आपका एहसान रसूल अरबी। आपकी शान में है बेअदबी बेदीनी, आपका इश्क है ईमान रसूल अरबी। ता दमे हश्र रहे बादे खिजा से महफूज, आपका ये चमनिस्तान रसूल अरबी। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन। सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना इला इलाहा अस्त हुसैन। हुसैन इब्ने अली को क्या सहारा दे सके दुनिया, हुसैन इब्ने अली को क्या सहारा दे सके दुनिया। हुसैन इब्ने अली खुद बेसहारों के सहारा है। बुजुर्गान मिल्लत, नौजवानान उम्मत, नौनिहाल बच्चों, अगर ये आवाज बाहर घूम रही है तो घर में बैठी मेरी पर्दा नशीन माओ बहनों, आइए आप और हम सब मिलकर अपने आका व मौला सरवर आलम नूर मुजस्सम शहींशाह उमम शफीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबीयीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुजूर सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद पाक का नज़ारा पेश करें। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबी बारिक वसल्लम। आप तमाम अहबाब बुलंद आवाज से एकाउन मरतबा दुरूद पाक पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबी बारिक वसल्लम। एक और मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का नज़ारा पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबी बारिक वसल्लम। कुल हिंद मरकजी मजलिस अहले सुन्नत जमात के ज़ेर एहतमाम 10 रोज़ा जलसे शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का दूसरा जलसा आपके इस महल्ले और इस मस्जिद जामे मस्जिद संगारेड्डी में मुनक्किद है। आप और हम यहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह पुरअज़मत में नज़ाराने अक़ीदत व गुलामी पेश करने के लिए जमा हुए। तब जरा जम के बैठिए। आप दुनिया के तमाम ख्यालात छोड़ दीजिए। इमाम हुसैन कौन है समझिए। इमाम हुसैन क्यों करबला आए, इमाम हुसैन की अजमत क्या है, इमाम हुसैन का हम पर एहसान क्या है। अगर इमाम हुसैन करबला में नहीं आते तो ना ये मस्जिद रहती, ना ये टोपी रहती, ना ये शेरवानी रहती, ना कुरान रहता, ना कलमा रहता। इमाम हुसैन का वो एहसान अगर कोई नहीं मानता है तो समझ लीजिए कि उसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। अगर कोई इस्लाम से ताल्लुक रखना चाहता है तो हर दिन इमाम हुसैन का जिक्र करने लगे। इसलिए कुल हिंद मरकजी मजलिस अहले सुन्नत ये प्रोग्राम मुख्तलिफ इलाकों में रखकर ये शऊर बेदार करना चाहती है कि इनकी उनकी बात छोड़िए, ये लीडरों गीदरों की नौबत पर जाइए। हमारा कोई लीडर नहीं है, हमारा कोई रहनुमा नहीं है, हमारा कोई पेशवा नहीं है। अगर हमारे सच्चे लीडर हैं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इसी फिक्र को देने के लिए हम आपके पास आए हैं और हमारे को दावत देने वाले गौस अली साहब, नाम भी बड़ा प्यारा है, गौस भी है अली भी है। उन्होंने है गौस अली, मैं हूं शुजात अली। अब यहां अली की निस्बत भी है, गौस की निस्बत भी है, तो अब अकीदे पे उस रहना चाहिए जो अकीदा गौसे पाक का है, जो अकीदा मौला अली का है।
जो अकीदा फारूक आजम का है, जो अकीदा हजरत अबू बकर सिद्दीक का है, जो सरकार ने अकीदा अता फरमाया, गौसे आजम ने हम अपनी गुलामी में लेकर हमें जो अकीदे से सवारा, वो अकीदा अहले सुन्नत वल जमात है। इसलिए इस अकीदे के प्रचार के लिए, इस अकीदे को फैलाने के लिए आपकी मस्जिद में ये जलसा रखा गया है। हमारे गौसे साहब के लोग बोल रहे हैं डॉक्टर, मैं बोले इन कहां के डॉक्टर है, कौन से इलाज करे? तो मैं सुना कि बहुत इलाज करते गए थे, मगर उन्हीं खुद अब बुखार से हो गए। अब ये डॉक्टर है, मगर अल्लाह इनको सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे कि उन्होंने हमारी आवाज पर लब्बैक कहा। जैसा हमारे सदर इस्तकबालिया मिर्जा शाहनवाज बेग काजी एडवोकेट, जो हमारे सदर इस्तकबालिया जमात के और हमारी पूरे तेलंगाना के जबरदस्त कानूनदां हैं, जनाब मिर्जा शाहनवाज बेग काजी एडवोकेट, आप अच्छी तरह जानते होंगे आप लोग। लेकिन ये हमें आपके तवस्सुस से ये जलसा मुनक्किद हुआ, एक तो वकील, दूसरे डॉक्टर। तो अब मैं बताना चाहता हूं कि डॉक्टर असल कौन है और असल वकील कौन है। डॉक्टर का क्या काम होता है? आपकी जान बचाए, आपको सेहत तंदुरुस्ती से रखे। वकील का काम क्या होता है? आपको फिक्रों से दूर करे और आपके जायदाद और माल की हिफाजत करे और बेहतरीन वकालत करके लोगों की परेशानी दूर करे। दोनों का काम परेशानी दूर करना है। डॉक्टर का काम है कि जान की हिफाजत करे, वकील का काम है कि जायदाद की हिफाजत करे। मगर मैं आज इस डॉक्टर की बात कर रहा हूं, वो डॉक्टर है मेरे आका इमाम हुसैन, जिन्होंने हमारी जान की भी हिफाजत की है, हमारे जायदाद की भी हिफाजत की है, हमारे ईमान की भी हिफाजत की है। अब हमारे डॉक्टर इमाम हुसैन है, हमारे वकील इमाम हुसैन है, हमारे लीडर इमाम हुसैन है, हमारे रहबर इमाम हुसैन है, हमारे हादी इमाम हुसैन है, हमारा ईमान इमाम हुसैन है, हमारी जान इमाम हुसैन है। ये बात है। इमाम हुसैन ने क्या किया? कितने बड़े डॉक्टर है इमाम हुसैन। इस्लाम बीमार हो चुका था, इस्लाम मरने के करीब था, यजीद इस्लाम को मिटा दे रहा था, इस्लाम की सांसों को घोट रहा था, जान इस्लाम की ले रहा था। इमाम हुसैन करबला में आ गए। आपको तो मालूम है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं दवाखाने को लेकर, तो डॉक्टर कहता है इनको खून की जरूरत है, जब तक आप खून नहीं देंगे इनकी जान नहीं बचेगी। अब खून कौन सा है? तहकीक की जाती है, ए है, ओ है, पी है, क्या है। और खून भी वही होना चाहिए जो मरीज का, वही खून दूसरे का होना चाहिए। जब कहीं उसकी जान बचती है तो बिला मिसाल बिला तमसील कर रहा हूं, इस्लाम मिट रहा था, इस्लाम का सारा खून मुनाफिकीन चूस चुके थे, इस्लाम को बर्बाद कर चुके थे, बेहयाई को आम कर चुके थे, इस्लाम को तबाह कर रहे थे, शरीयत को पामाल कर रहे थे, तो कुरान की आयतों का मजाक उड़ाया जा रहा था, शराब नोशी हो रही थी, अय्याशी जोरों पर थी, शरीयत का पास कोई नहीं था, कुरान का कोई पढ़ने वाला नहीं था, कलमा पढ़ते थे लेकिन कलमे पर अमल नहीं होता था, नमाजें नहीं हो रही थी। ये आलम यजीद पलीद ने किया था और इस्लाम का खून चूस रहा था, इस्लाम कमजोर हो चुका था, इस्लाम बिल्कुल मरने के करीब हो चुका था। ऐसे में इमाम आली मुकाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में आकर अपना खून दिए, क्योंकि जो इस्लाम का खून था वही गुरु इमाम हुसैन के खून का है। इसलिए इस्लाम जिंदा होता है। हाँ, ये इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इसलिए हमारे आका, हमारे मलजा मौला सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजे कुल ख्वाजगा वारिसुन नबी फिल हिंद
हमारे ईमानों के महाफिज, हमें ईमान और इस्लाम अता करने वाली शख्सियत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। जब इमाम हुसैन का तारुफ पूछो तो ख्वाजा गरीब नवाज से पूछो। आज ख्वाजा गरीब नवाज की खबरें मुबारक पर भी मैली नजर से देखा जा रहा है। वो बर्बाद हो जाएंगे जो ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ारे अक़दस को ढालने की कोशिश करेंगे। याद कीजिए, उस ख्वाजा ने हमें इस्लाम दिया, उस ख्वाजा ने हमें ईमान दिया, उस ख्वाजा ने हमें कुरान दिया, उस ख्वाजा ने हमें कलमा दिया, उस ख्वाजा ने मोहब्बत रसूल दी, उस ख्वाजा ने हमें सहाबा का दर्द सिखाया, उस ख्वाजा ने अहले बैत अतहार की तारीफ बताई, उस ख्वाजा ने औलिया अल्लाह की अकीदत बताई, उस ख्वाजा ने इमाम हुसैन का तारुफ इस सरजमीन हिंद पर क्या किया? शाह हुसैन बादशाह हुसैन। आप किसके अकीदे पर रहेंगे ये बोलिए? अकीदे फैलाने बोल गए, जलसा कैकू बोला ईमान के लिए। तवज्जो से सुनिए आप लोग, क्यों करना जलसा? अगर ईमान में हरारत पैदा करना है तो या हुसैन कहना। और आज ये चोर या हुसैन कहने को शिर्क कह रहे हैं, या ख्वाजा कहने को शिर्क कह रहे हैं, या गौस कहने को शिर्क कह रहे हैं। 11वीं शरीफ नहीं हो रही है, झंडे उठाने को शिर्क कहा जा रहा है, मिलाद मनाने को शिर्क कहा जा रहा है। तो अब बताइए ईमान कहां रहेगा? नमाज रहेगी, ईमान नहीं रहेगा। मस्जिद रहेगी, ईमान नहीं रहेगा। हम ये चाह रहे ईमान के साथ मस्जिद भी रहे, ईमान के साथ नमाज भी रहे, और वो किरदार अदा करने वाली जात इमाम अली मुकाम हुसैन अलैहिस्सलाम की है। इसलिए पूरी तरह समझिए, आज आपको भटकाया जा रहा है। यही आप, मैं समझता हूं अगर मेरी उम्र के लोग यहां बैठे हुए हैं या मेरे से जो किरदार कम अगर है, तो आप बताइए जब मुहर्रम का महीना आगाज होता, मुहर्रम का महीना शुरू होता, तो हमारे हर घर में ऊद जलता था, फातिहा होती थी, हर घर में 12 दिन तक जिक्र हुसैन होता था, है ना? मैं सच कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? आज क्यों नहीं हो रहा? ये फिक्र दे रहा हूं मैं आपको। इमाम हुसैन की वाकया तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन नए नौजवानों समझो आपको कहां लेकर जा रहा है ये सियासी जहन, ये माशी जहन, ये लिबरलिज्म, ये कम्युनिज्म, ये कहां आपको लेके जा रहा है? आप कहां पहुंच गए सियासत में? आज मुहर्रम की 2 तारीख है, कहीं भी उर्द का धुआं सुनने में नहीं आया, किसी के घर में फातिहा नहीं है। रोजाना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले हर घर में होते थे, हर घर में गौसे पाक के चाहने वाले, हर घर में गरीब नवाज के चाहने वाले, हर घर में इमाम हसन हुसैन के चाहने वाले, हर घर में रसूल पाक के चाहने वाले होते थे। मुहर्रम आता तो गम में डूब जाते, हर रोजाना फातिहा होती, दुरूद शरीफ पढ़ा जाता, फातिहा दी जाती और शरबत तकसीम किया जाता। अब एक चंद नमाजें पढ़ाने को निकल गए, ये शरबत क्या है? तो लोग शरबत बनाना छोड़ दिए। शरबत क्यों बनाते? शरबत बनाते फातिहा के लिए। फातिहा किसकी? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। ये जो फातिहा चोर है, दरअसल ये लोग इमाम हुसैन के दुश्मन है। सुन लीजिए बात, उनकी नमाजों को, उनकी इबादतों को, उनके तकवे को, उनकी चलत फिरत को, उनके दीन का नाम लेने को, उनके कुरान के तर्जुमा को, उनके हदीस की तर्जुमानी को मत देखिए। हमको अगर देखना है कि ये मोमिन है तो सुन लो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके वालिद मोहतरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम कौन है? बोलिए कौन है? मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम। आज हम जिक्र पाक कर रहे हैं हजरत इमाम हुसैन का। अभी आपने सदर इस्तकबालिया जनाब मिर्जा शाहनवाज काजी एडवोकेट साहब से सुना कि सरकार ने फरमाया कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत रखो, और कुरान पाक भी कह रहा है। मैंने अभी जिस आयत को पढ़ी है सूरह शूरा की 23वीं आयत, अल्लाह तबारक तआला फरमा रहा है, कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ हबीब, ये जो आपकी उम्मत है ना,
इससे आप कोई अजर मत लीजिए। और आगे अगर आप कुरान पढ़ें, किसी को कुरान पढ़ने का शौक है, सूरह शोरा पढ़िए, आपको मालूम हो जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबरों, तमाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, मुख्तलिफ पैगंबरों की गुफ्तगू को सूरह शोरा में नकल किया। उन्होंने अपनी उम्मत से कहा कि हम जो तुमको दीन दे रहे हैं, जो खुदा ताला की तौहीद का दर्श दे रहे हैं, जो अल्लाह एक है बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं ये माबूतान बातिल गलत है, अल्लाह एक है और एक ही को मानना चाहिए। ये दर्श सारे पैगंबरों ने दिया, सारे अंबिया ने दिया, सारे रसूलों ने दिया। तो हर रसूल के इतने सालों तक अंबिया और मुरसलीन ने मेहनत की। बाद अंबिया तो ऐसे हैं जिनका कोई भी एक उम्मती नहीं है, कोई एक उम्मती नहीं हुआ, इतनी मेहनत की है। ये कौम ऐसी कौम है, बचो इस कौम से। ये इंसानियत ऐसी इंसानियत, कहे की इंसानियत, इंसानियत सरकार सिखाते हैं। तू कहता इंसान है, फातिहा नहीं देना इंसानियत नहीं है, इंसान के खिलाफ है ये बात। फातिहा देने वाला इंसान है। हाँ, समझ लेना कि कोई मुफ्ती साहब है, आलिम साहब है तो आगे बैठ के समझाता हूं, खाली मैं बोल के जाने वाला नहीं हूं, पकड़ के लटक जाता हूं आपकी। अगर मुकाबला करना आ जाओ, समझे, जो सीधी बात मैं अपने इमाम हुसैन के चाहने वालों को बता रहा हूं। मैं, आप इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं ना, तो जम बैठ के सुनिए, कुछ नतीजा लेके जाइए। खाली तकरीर हाँ हु कर लिए उसके बाद चले जाना नहीं है, बल्कि दिल में मोहब्बत रसूल को बिठा के जाइए और उस पर अमल भी कीजिए। पहचानिए कि आपका दोस्त कौन है, आपका दुश्मन कौन है। पहचानिए कि मुनाफिक कौन है, मोमिन कौन है। पहचानिए कि आपको गलत रास्ते पे ले जाने वाला कौन है और आपको सही रास्ता बताने वाला कौन है। पहचानिए कि आपको दोज़ख की तरफ कौन ढकेल रहा है और पहचानिए कि जन्नत को ले जाने वाला कौन है। इस पहचान के लिए यह जलसा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रखा गया है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ अगर हम देखें तहकीक करेंगे, सारे अंबिया ने मेहनत की, किसी के 700 उम्मती हुए, किसी के 1000 हुए, मगर इससे ज्यादा बढ़ नहीं सके। मगर मेरे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 10 साल तबलीग की है। 1 लाख से भी ज्यादा लोग मुसलमान थे। बोलिए कितना बड़ा एहसान है। आप बोलिए क्या सरकार की तबलीग का अंदाज है, सरकार ने किस तरह लोगों को खरीद किया, किस तरह अपनी शफाअत और अपनी रहमत अता फरमाई। उनके नवासे इमाम हुसैन। इसलिए अल्लाह ने कहा है अभी दूसरे पैगंबर से कहते रहे ये कि हम जो तीन की तुमको तबलीग कर रहे हैं, ये तबलीग पर तुम्हारे से कोई हम उजरत नहीं लेते। उजरत तो समझे आप मेहनताना मावेजा, हाँ, हमें मेहनत कर रहे हैं, आपसे कोई उजरत नहीं लेंगे। हर नबी ने यह कहा, हर नबी ने यह कहा कि हम आपसे जो दीन सिखा रहे हैं, अल्लाह की तौहीद सिखा रहे हैं, अल्लाह की वहदानियत सिखा रहे हैं, अल्लाह की कुर्बतें अता कर रहे हैं, अल्लाह का कलाम सुना रहे हैं, हम इसकी मेहनत पर तुमसे कोई अजर नहीं लेंगे। कुरान पाक पढ़ लीजिए आप, कोई अजर नहीं लेंगे। लेकिन हबीब से अल्लाह ने क्या कहा? हबीब बोले तो हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने कहा हबीब आप लीजिए अजर। तैवर है ये हायत का, नहीं समझा सकते कोई भी इसको, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। कुल ला असलकुम अलैहि अजरा, हबीब इनसे अजर का सवाल मत कीजिए, मगर फिर अजर लीजिए। कैसा? कुल ला असलकुम अलैहि अजरा इल्लल मोहब्बत फिल कुर्बा, हम तुमको जो दीन सिखाए, हमने कुरान तुमको दिया, हमने शरीयत तुम्हारे को दी, हम इस पर कोई अजर तुमसे इसका मानना ही नहीं है। हाँ, मगर इतना है, अगर तुम कुछ देना चाहते हैं, नजर पेश करना चाहते हैं, तोहफा देना चाहते हैं, तो इतना करो कि मेरे रिश्तेदारों से, मेरे खराबतदारों से मोहब्बत करो, मोहब्बत रखो।
अब समझ गए आप? अगर आप ईमान वाले हैं तो किससे मोहब्बत रखना पड़ेगा? अगर आप कुरान पढ़ने वाले हैं तो किससे मोहब्बत रखना पड़ेगा? अगर आप नमाज पढ़ने वाले हैं तो किससे मोहब्बत रखना पड़ेगा? अगर आप शरीयत की बात करने वाले हैं तो किससे मोहब्बत रखना पड़ेगा? अगर आप पर्सनल अल्लाह की बात करने वाले हैं तो किससे मोहब्बत रखना पड़ेगा? अगर आप तरीकत की बातें करने हैं तो किससे मोहब्बत रखना का पड़ेगा? तरीकत, शरीयत, पर्सनल अल्लाह सारी चीजें रह जाएंगी अगर अहले बैत की मोहब्बत नहीं होगी। अहले बैत कौन है? अहले बैत हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, उनकी सारी औलाद है, इनको अहले बैत कहा जा रहा है। सरकार ने कहा कि तुम मुझे क्या दे सकते हैं, मैं खुद तुम्हें देने आया हूं, मगर याद रखो अगर अपने ईमान की हिफाजत चाहते हैं, अपने अकीदे की हिफाजत चाहते हैं, अपनी शरीयत की हिफाजत चाहते हैं, इस्लाम की हिफाजत चाहते हैं, तो इतना करो कि मेरे खराबतदारों से, मेरे रिश्तेदारों से, मेरे अहले बैत से मोहब्बत रखो, तो तुम्हारा ईमान भी संवर जाएगा, तुम्हारा इस्लाम भी महफूज रहेगा। समझ में आ गई बात? तो इसलिए उलमाए हक ने कहा कि अहले बैत से मोहब्बत रखना फर्ज है, अहले बैत से मोहब्बत रखना फर्ज है। हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद से मोहब्बत रखना हर मोमिन का फर्ज है। अब मैं यहां ठहर के आपको बोलूंगा कि मोहब्बत कैसा करना। अब करबला तो नहीं है, जाएंगे लड़ेंगे, मोहब्बत कैसा करते? सरकार तो क्या फरमा रहे अहले बैत की मोहब्बत में? अहले बैत की मोहब्बत में सरकार ने फरमाया कि मैं इनसे मोहब्बत रखता हूं, तुम भी इनसे मोहब्बत रखो। अल्लाह ने बोला, खाली सरकार भी फरमा रहे हैं कि मैं इनसे, मेरी अहले बैत से मैं मोहब्बत रखता हूं, तुम भी रखो। और यहां तक सरकार ने फरमाया जो मुझसे मोहब्बत रखेगा वो अल्लाह से मोहब्बत रखेगा, जो अल्लाह से मोहब्बत रखेगा अल्लाह उसको जन्नत में अता करेगा, और जो मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ रखेगा वो मुझसे बुग़्ज़ रखेगा, जो मुझसे बुग़्ज़ रखेगा वो अल्लाह से बुग़्ज़ रखेगा, जो अल्लाह से बुग़्ज़ रखेगा अल्लाह उसको जहन्नुम में डालेगा। तो मोहब्बत कैसी अजीम चीज है कि मोहब्बत करते हैं तो जन्नत मिलती है। और ये मोहब्बत ऐसी है, आप नमाज पढ़े जन्नत घट है क्या बोल सकते हैं आप? नमाज तो जन्नत की कुंजी है ना, है ना? अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह बोल के बोलते ना आप, है जन्नत की कुंजी आपके पास है, कर सकते हैं आप दावा? मैं अभी ईशा की नमाज पढ़ा, कबूल हो गई, कर सकते हैं आप दावा? बोलिए आप, जवाब दो बाबा, खामोश को बैठो। बोल सकते हैं आप मैं 80 साल से नमाज पढ़ रहा हूं, मेरी नमाज कबूल है, बोल सकते? हाँ बोल सकते। मैं नमाज के वक्त में जन्नत में जाऊंगा, बोल सकते? मेरी नमाज कैसी है कि क्या है कि कैसा पढ़ो, क्या है कि वजू भी सही है कि नहीं है? मैं तो देख रहा हूं लोगों को बड़े नमाज पढ़ाने निकल रहे, वजू सही नहीं है, नमाज सही नहीं है, बगैर टोपी के नमाज पढ़ रहे, और सज्जा कर रहे तो पैरा उठा ले रहे, नमाज पढ़ना नहीं आता, नमाज सिखाने को निकल गए। ये सब बदअकीदा है। मगर ये नमाज अगर कितनी ही भी पाबंदी के साथ अदा करो, बड़े ही सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं अल्लाह कबूल कर ले। अगर अल्लाह कबूल कर ले आप तो हमारी नमाज कबूल है, नहीं करा मुंह पे मार दिया तो। सरकार तो फरमाए बगैर खुशू खुशी के जो नमाज पढ़ी जाती है वो मुंह पे मार दी जाती है। अब कितने के मुंह पे मार दी जा रही है? अब खुशू खुशू क्या है ये समझो अब आप मेरे से। खुशू खुशू किसको बोलते, क्या इशारा दिया सरकार ने, ये आपको नमाज पढ़ाने वाले नहीं बता सकते। नमाज पढ़ने वाले हकीकी तो इमाम हुसैन ने करबला में नमाज पढ़ ली, इन्होंने क्या नमाज पढ़ाएंगे हमारे को आगे? मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? हमें तहकीक करना, फिर जाने के बाद डॉक्टर साहब को नहीं पकड़ना, ऐसा बोल दिए, उनको बोल दिए, इनको बोल दिए, नहीं अभी बोलना मेरे सामने, हिम्मत है तो मैं हर एक को बोलूंगा, जो सरकार के खिलाफ है उसको बोलूंगा। आप भी बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बिल्कुल हाँ, तैयार हो जाइए आप। अब सुनिए, कितनी भी आप नमाज पढ़ो, रखो या रखो, किसी को पानी की जरूरत है तो पानी की जरूरत नहीं है, अब करबला में आ गया अपन। हाँ, अब पानी खाना कुछ भी नहीं, अब करबला वालों को देखना है,
प्यास से भूखे रह के आपके लिए कर गए, आप क्या पानी पेश कर रहे हैं? उन्होंने पानी पिला दिया हमारे को। सुनो, कितनी भी नमाजें पढ़ो, आप बोल सकते कि मेरी नमाज कबूल है। अभी अपन ईशा पढ़े ना कि हम जन्नत में जाएंगे, यकीन से बहुत उम्मीद है, अल्लाह बख्श दे, अल्लाह कबूल कर ले। और सरकार फरमाए, जब सरकार ने कहा कि हर कोई अपने अमल से नहीं रहमत से जन्नत में जाए, सरकार ने फरमाया कि कोई अमल से नहीं रहमत से जाएगा। सरकार से किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह आप भी? बोले हाँ, मैं भी रहमत से जाऊंगा। अब यहां समझे नहीं, हौले देखो, सरकार भी गए, सरकार क्या है, हाँ, ऐसा बोल रहे हैं। सरकार को भी अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह क्या क्या ये बोल रहे। अरे हौले, तू समझा, सरकार बोल रहे हैं कि हर कोई रहमत से जाएगा। अब मैं ये बच्चे से पूछता हूं, सरकार कौन है? रहमतुल आलमीन है कि नहीं है? बोलो आप। अरे थोड़ा जोर से बोलो, डर रहे को? हाँ, पकौड़ों से डर रहे हैं क्या? हाँ, सीधा बोलो, दम के बोल बात करो। इतनी दूर से आके मैं दम से बात करो, आप भी कर रहे। कौन है सरकार है? दो आलम रहमतुल आलमीन है। सरकार ने बता दिया, अरे तेरी नमाजें, तेरा कुरान पढ़ना, तेरा जगभग फिरना, ये गश्ता करना तेरा काम नहीं आएगा। जो मेरे दामन को पकड़ लेगा वो चले जाएगा जन्नत में, क्योंकि मैं रहमत हूं। समझ में आ रही बात? हाँ, क्या समझ रहे आप? अब मैं थोड़ी देर में बताते जाऊंगा, आपको तसल्लियां मिलते जाएंगी कि सरकार की रहमत कितनी बड़ी है। इसलिए सरकार ने बता दिया कि मुझसे मोहब्बत रखो और मेरी अहले बैत से मोहब्बत रखो। अब आप बोलो हमारी नमाज तो कबूल नहीं, हम खुद मकबूल नहीं, कितने झूठ बोल रहे हैं, कितने गलत काम कर रहे हैं, कितनी जो है बदकारियां कर रहे हैं। हम क्या बोलेंगे कि हम अल्लाह के मकबूल है, मगर ये बोलो गौसे आजम मकबूल है कि नहीं है? ख्वाजा गरीब नवाज मकबूल है कि नहीं है? बोलिए आप। निजामुद्दीन औलिया मकबूल है कि नहीं है? हजरत बाबा फरीद मकबूल है कि नहीं है? इस तरह अब जब बाबा फरीद, निजामुद्दीन, गौसे आजम, ख्वाजा गरीब मकबूल है, तो मौला अली मकबूल है कि नहीं है? हर इमाम हसन मकबूल है कि नहीं है? इमाम हुसैन मकबूल है कि नहीं है? सिद्दीक अकबर मकबूल है कि नहीं है? तो फिर बताइए मेरे दोस्तों, हमारी तो कोई अमल मकबूल नहीं है, लेकिन हम मकबूलों का जिक्र करेंगे। वो ऐसे मकबूल है, हमारी नमाज तो हमारे को जन्नत में नहीं ले जा सकती। अगर इनका दामन, मौला का दामन थाम लेंगे, इमाम हसन का दामन थाम लेंगे, इमाम हुसैन का दामन थाम लेंगे, तो वो जन्नत के सरदार है, हम सबको जन्नत में लेके चले जाएंगे। अब आ गई बात, आपको समझ ले क्यों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे हैं। क्या हम इमाम हुसैन का, यानी इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ने फरमाया, मेरे रिश्तेदार हजरत फातिमा, हजरत मौला अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, अल्लाह ने जिनकी मोहब्बत का हमें हुक्म दिया है, तो इसलिए अहले बैत की मोहब्बत फर्ज है हर मुसलमान। तो मोहब्बत कैसा करेंगे आप? मैं बता रहा था आपको, मोहब्बत कैसा करेंगे, इस दौर में कैसा मोहब्बत करेंगे? इमाम हसन अलैहिस्सलाम से, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से, हजरत मौला अली से कैसा मोहब्बत करेंगे? तो ऐसा मोहब्बत करेंगे कि करबला का वाकया बयान करेंगे, अपनी आंखों में आंसू लाएंगे और जमाने को बताएंगे, अगर हमको मोहब्बत है तो इमाम हसन से मोहब्बत है, हमको मोहब्बत है तो इमाम हुसैन से मोहब्बत है। और यही खुशी और खुशू है। इस मोहब्बत से अगर नमाज पढ़ेंगे तो नमाज कबूल हो जाएगी। और मोहब्बत बताएंगे तो कैसा बताएंगे? फातिहा देके बताएंगे। आपके घर में फातिहा हो रही है, आपका छोटा भाई, आपका छोटा बच्चा पूछा तो क्या हो रहा है, तो आप क्या बोलिए? इमाम हुसैन की फातिहा है, इमाम हसन की फातिहा है, गौसे आजम की फातिहा है। तो किसका जिक्र करें आप? अल्लाह वालों का जिक्र किए, मकबूलों का जिक्र किए और मोहब्बत का इजहार किए। तो अब पता चल गया, शरबत बनाना, खिचड़ी बनाना, कबूली बनाना, फातिहा देना, ये मोहब्बत है। और ये मोहब्बत के जो दुश्मन है, फातिहा से रोक रहे हैं। अब समझ गए आप कौन है ईमान का चोर? सरकार तो कहे इनसे मोहब्बत रखो। हजरत उसामा बिन ज़ैद
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा में सरकार दो आलम साहब के दरबार में हाजिर हुआ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन को अपने पैरों पे खड़ा किए थे। छोटे थे ना इमाम हुसैन, खड़ा किए, खड़ा करके कहने लगे, हुसैन आगे बढ़ते जाओ। इमाम हुसैन सरकार दो आलम के जिस्म अथर पे बढ़ते जा रहे हैं आगे, यहां तक के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इमाम हुसैन का कदम है सरकार का सीने अक़दस है, वो सीना जिसको अल्लाह ने कहा अलम नशरह लका सदरक, उस सीने पर कदम किसके हैं? इमाम हुसैन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदम है उस सीने पर, और सरकार उनको बोसा दे रहे हैं, उनके मुंह को चूस रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने देखा सरकार इमाम हसन हुसैन को ऐसा चूसते थे जैसा कोई मिट्टे खजूर को चूसता है। और सरकार ने इमाम हसन हुसैन को उठाकर फरमाया करते थे, उनको चूमा करते थे, सूंघा करते थे। लोगों ने कहा, हुजूर आप अपने बच्चों को सूंघते हैं, क्या वजह है? तो सरकार ने फरमाया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरी फूल है। इसलिए इमाम हसन अलैहिस्सलाम को, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रेहाने जन्नत कहा जाता है, रेहाने रसूल कहा जाता है, रेहाने नबी कहा जाता है। ये नबी के फूल है, ये जन्नत के फूल है, ये रसूल के फूल है। सरकार उसको चूमते ही नहीं थे, बल्कि चूसते थे, चूसते ही नहीं थे, उनको गले से लगाते थे, गले से ही नहीं लगा लेते थे, कांधों पर बिठाकर सवारी करवाते थे। तो सरकार ये दुआ फरमा रहे हैं, ए अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत रखता हूं, अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत रख। तो जो है आप लोग माफी चाहता हूं, खांसी की और न पाए। सरकार दो आलम साहब ने फरमाया, दुआ की सरकार ने कि अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत रखता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत रख। अब सरकार की दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी? आप अपने दिल से बोलो, नहीं मैं इनसे मोहब्बत रखता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत रख, और जो इनसे मोहब्बत रखे तो उनसे भी मोहब्बत रख। अब बताइए मेरे को आप, अब मैं आपको हदीस पाक सुना दिया, ये सरकार की बात है। अब सरकार को भी मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो पता चला इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत कहां लेके जाती है? इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत रसूल पाक की मोहब्बत है, रसूल पाक की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है। और अल्लाह खुद सरकार ने फरमाया उनसे अल्लाह तू मोहब्बत रख। तो पता चला जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सैयदे पाक फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत रखता है, अल्लाह उसको अपना महबूब बना लेता है। लोग आते इबादतें करे तो महबूब नहीं हो सकते, नमाजें पढ़े तो महबूब नहीं हो सकते, कुरान पढ़े तो महबूब नहीं हो सकते, कितना भी जिक्र कर ले तो महबूब नहीं हो सकते। अगर एक मर्तबा ही सही अगर हजरत इमाम हुसैन के नाम का शरबत तकसीम कर लिया, इमाम हुसैन की फातिहा दिला दिया, या हुसैन के नारे बुलंद कर दिया, तो अल्लाह उससे मोहब्बत करने लग जाता है। क्योंकि सरकार की दुआ है, अल्लाह तू इनसे मोहब्बत कर, जो इनसे मोहब्बत करता है तो उनसे मोहब्बत कर। अरे तकबीर, अरे रिसालत, अरे रिसालत, अरे हुसैन, अरे हुसैन, अरे हुसैन। इनकी वालिदा मोहतरमा कौन है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके बारे में फरमाया ये जन्नती औरतों की सरदार है। आप बोलिए, इनकी वालिदा जन्नती औरतों की सरदार, इनके वालिद मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा, बाबुल इल्म, इमामुल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन, मज़हरुल अजाइब वल ग़राइब, हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम कौन है? जिनको जन्नत की सरदारी है, जिनके इशारे से लोग जन्नत में जाएंगे। और इमाम हसन हुसैन के ताल्लुक से सरकार ने फरमाया सैयदे शबाब अहले जन्ना, ये दोनों इमाम हसन और हुसैन नौजवाना ने जन्नत के सरदार है। इसलिए सरकार ने 12 इनसे लिए दुआ की। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए सजदा तवील कर देते थे। एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, इमाम हुसैन खेलते खेलते आगे मस्जिद में आगे,
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम से ऐसी मोहब्बत करते थे कि आपके लिए इमाम हसन हुसैन घोड़ा बन जाते थे। सरकार दो आलम शासन की पीठ पे बैठते थे। सरकार से जब ये नवासे मोहतरम पूछते थे कि नाना जान घोड़े की लगाम होती है, हमारे लिए क्या है, सरकार अपनी जुल्फे अता कर देते थे। सरकार उनको अपने जानों से लेके फिरते थे, उनकी खुशनुदी हासिल करते थे और उनको खुश करते थे। अरे बड़ा सोचो मोमिनो, ये नमाज पढ़ने वालों, ये लोगों को धोखा देने वालों, नमाज के नाम पर सुनो जरा, जिसकी खुशनुदी को सरकार पसंद फरमाते थे, जिसके लिए सवारी फरमाते थे, सरकार दो आलम खासम का सवार बन जाते थे तो उनकी सवारी करते थे सरकार दो आलम खासम। बताओ कितनी मोहब्बत है। और तुम आज बोल रहे हैं या हुसैन का जलसा, या हुसैन क्यों कह रहे हो, ये जलसा हुसैन क्या है, ये शरबत क्या है, ये खिचड़ी क्या है। तो पता चला तुम्हारे को मोहब्बत नहीं है, और जिसको मोहब्बत नहीं है उसकी ना नमाज कबूल होती है, ना रोजा कबूल होता है, ना उम्रा कबूल होता है, ना हज कबूल होता है, ना ज़कात कबूल होती है, ना शरीयत कबूल होती है, ना कुरान पढ़ना कबूल होता है, ना कलमा पढ़ना कबूल होता है। सोच लो काना खोल के, हदीस से पढ़ा हुआ मालूम होता है। सरकार जिसके लिए घोड़ा बन जाए, कौन है, इमामुल अंबिया है, जो अर्श पर जाने वाले हैं, जन्नत और दोज़ख को अपनी आंखों से देखने वाले हैं। यही नहीं, अल्लाह तबारक व तआला को हमारे आका ने अपनी आंखों से देखा है। वो अजीम नबी, अरे भाई यहां तो मस्जिद बनना था पूरी, लेकिन ये बदअकीदाओं ने, बदमज़हबों ने, ये नमाज का नाम लेकर, शरीयत का नाम लेकर, मुस्लिम पर्सन अल्लाह का नाम लेकर जो हमें धोखे दिए हैं, आज ये हालत होगी कि हमारे घरों में इमाम हुसैन की फातिहा नहीं है, हमारे घर में 11वीं शरीफ रक़्स होगी, हम झंडे चढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, या हुसैन कहने के लिए सोच रहे हैं, या रसूलुल्लाह कहने के लिए सोच रहे हैं। हम उनको बचाने के लिए आए हैं। बचाना नहीं तो बचाना, आप बोलिए, आप भी साथ देंगे कि नहीं देंगे? अब या हुसैन बोलेंगे तो अभी तक नहीं बोले ना, अरे बोल के बताओ। अरे हुसैन, अरे हुसैन, अरे हुसैन। ये है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सरकार जिनके लिए घोड़ा बनते थे। सरकार नमाज पढ़ा रहे हैं, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में आ गए, सहाबा की जमात है, और सरकार दो आलम साहब सजदे में गए। अब इमाम हुसैन समझे कि रसूल पाक घोड़ा बन गए, और उनको तो आदत थी ना सरकार के पुश्ते मुबारक पर सवार होने की। दौड़ते दौड़ते आए, नाना जान की पुश्त पर सवार हो गए। नाना जान में तो कौन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका पुश्त पर सवार हो गए। जिब्रील के दरबार में आने घबराते हैं, इमाम हुसैन की पुश्त पे सवार हो जाते हैं, पुश्त पे सवार हो गए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सज्जे को तवील कर दिया। सारे सहाबा सज्जे में इतनी देर हो गई कि सहाबा को शक पैदा हो गया कि कहीं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा तो नहीं फरमा दिया। बाद रिवायतों में आया कि सहाबा ने सर उठा के देखा, तो क्या मंजर देख रहे हैं कि सरकार सजदे में है, हुसैन पुश्त पर है। सरकार ने सज्जे को तवील कर दिया, और इतना तवील कर दिया कि बेचैनी हो गई सहाबा में। क्या वजह है? क्या वजह है? वजह यह है कि अगर मैं सजदे से सर उठाऊंगा तो मेरा हुसैन जमीन पर आएगा और मेरे हुसैन को कोई तकलीफ ना पहुंचे। सिर्फ इमाम हुसैन के ख्याल से सरकार अपने सजदे को तवील कर रहे हैं। अब आप बताइए मंजर क्या होगा? सजदे में क्या पढ़ा जाता है? सुभाना रब्बिल आला। सरकार पढ़ रहे सुभाना रब्बिल आला, फिर ये कह रहे हैं कि हुसैन पुष्प पर है। सुभाना रब्बिल आला, हुसैन पुष्प पर है। हुसैन का गिरना जाए में सदे, ख्याल हुसैन है कि नहीं है? सरकार की नमाज में ख्याल हुसैन। सरकार यही सोचे कि मेरे शहजादा गिरना जाए अगर मैं सज्जे से सर उठाऊं, इसलिए तो सुभाना रब्बिल आला भी पढ़ रहे, फिर हुसैन का ख्याल भी कर रहे। अब सरकार की नमाज में हुसैन का ख्याल आया तो सरकार की इबादत आगे बढ़ गई।
इबादत तवील हो गई और सारे सहाबा भी शामिल है। अब बोलो ऐसा सजदा किस शान का सजदा है कि ख्याल हुसैन से सजदा तवील हो गया? तो मुझे बताओ ईमानदारी से। लिखने वाले लिख गए कि सरकार का ख्याल आने से नमाज नहीं होती, जिना का ख्याल आया, बैल का ख्याल आया, औरत का ख्याल आया तो नमाज हो जाती है नमाज पढ़ाने वालों के पास, मगर सरकार के ख्याल से नमाज नहीं होती। एक कमबख्त तो सुनो, सरकार इमाम हुसैन के ख्याल से नमाज को तवील कर रहे हैं। जब इमाम हुसैन के ख्याल से नबी का सज्जा तवील होता है तो सरकार के ख्याल से हमारी इबादत कामिल होती है। अब आप बोलो इमाम हुसैन की फातिहा दिलाना नहीं दिलाना, अब शरबत बनाना नहीं बनाना, अब बोलो आप, मैं इस पे जोर दूंगा। आप ये नहीं बोलना कल बोलेगा क्या बोलो, शरबत बोले, उसके पहले क्या बात ना करे वो भी सुन बोलना उसको। खाली शरबत पे तकरीर करे बोलते, क्योंकि इनको ये नहीं समझ में आता कि रसूल की मोहब्बत की बात बताई, इमाम हुसैन की मोहब्बत की बताई, सरकार का सजदा तवील हुआ इमाम हुसैन के ख्याल से, ये बता के मैंने कहा कि इमाम हुसैन से मोहब्बत करना कि नहीं करना। हाँ, इमाम हुसैन से कैसी मोहब्बत करना? जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पैदा हुए ना, इस दुनिया में जलवागर हुए, तो हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बतन अक़दस से सरकार इमाम हुसैन बरामद हुए। अब इस यहां पर आपको मैं चंद बातें बताऊंगा, खुशी में कि आप नारा लगाए बोल के। हाँ, अब आप अगर समझ गए तो मैं समझूंगा कि आप हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। अल्हम्दुलिल्लाह के ईमान हुसैनी, हमारा ईमान हुसैनी है। या इमाम हुसैन की, अब आप संगारेड्डी में इमाम हुसैन के अलम को बुलंद कीजिए। अलम वो तो शिया ले लेता नहीं है, वो अलम नहीं बोल रहा हूं। इमाम हुसैन का जलसा कीजिए, इमाम हुसैन के शरबत बना के तकसीम कीजिए, हर घर में इमाम हुसैन की फातिहा दीजिए, दुरूद पाक के दस्तरखान बिछाइए घरों में और इमाम हुसैन की फातिहा दीजिए, नमाजों की पाबंद कीजिए। ये है इमाम हुसैन का नाम लीजिए। और जो ये कहा कि या हुसैन का नाम शिर्क है, उससे मुकाबला कीजिए, उसको जवाब देंगे कि नहीं देंगे? तो मैं यह अहम बात बताऊंगा आप, नहीं है तो फिर गुजर जाऊंगा। तो आप वादा कर रहे ऐसों के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे ना, उनको मोहल्ले में मस्जिद में घुसने नहीं देंगे ना, समझ गए ना आप? सबसे से बोलो, हाँ क्यों बोलेंगे नाम ले लिए, सखत बोल दिए, वो कर दिए, हम तो सखत ही बोलते। आप बोलना नहीं बोलना, आप जितने बैठे हुसैनी है ना। हाँ सुनो, अब आप काम करना है यहाँ पे, ये सारी मस्जिदें जितनी है ना सब हुसैनियों की है, यजीदिया कब्जा कर लिए। हाँ, कुरान का नाम लेके, अल्लाह का नाम लेके या रसूलुल्लाह बोलना शिर्क है, या गौस बोलना शिर्क है, या हुसैन बोलना शिर्क है, तो आपके दिमाग में वो आ गया। तो बाहर जाके क्या है, अरे तेरे को बाहर जाके कमाओ बोला, वहां पेट्रोल पंप पे काम करता था, यहाँ के फतवा दे रहा फातिहा नहीं देना। तू बोल रहे दरगाहों को नहीं जाना कहते, अरे ये दरगाह है तो हुसैनी है, सब हुसैन की औलाद है, उनके लिए तो कहा जा रहा। हम तो दरगाह को भी जाएंगे, फूल भी चढ़ाएंगे, दरगाह को चूमे भी किए, या रसूलुल्लाह बोलेंगे, या गौस बोलेंगे, या ख्वाजा बोलेंगे, मीलाद मनाएंगे, खड़े रह के सलाम पढ़ेंगे। आप है कि नहीं? आप तो सब दिख रहे हैं। अब आइए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तो तवल्लुद हुए, आप पैदा हुए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि मेरे साहबजादी के घर में इमाम हुसैन बच्चा तवल्लुद हुआ है। अब यहाँ ये बात इस से आपको बता रहा हूं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी नरीनी औलाद थी वो विशाल फरमा चुकी। आपकी औलाद थी हजरत कासिम अलैहिस्सलाम, आपके साहबजादे, उनका भी बचपन में इंतकाल हो गया। हजरत अब्दुल्ला नामी था, उनका भी विशाल हो गया। हजरत इब्राहिम जो हजरत उम्मुल मोमिनीन मारिया कतबिया रज़ियल्लाहु ताला से तवल्लुद है, उनका भी विशाल। और अभी हमारे सदर शहबालिया साहब जनाब मिर्जा शाहनवाब काजी एडवोकेट साहब ने 4 दुख्तराने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया, तो मैं उनके नाम आपको बता देता हूं। वो 4 कौन से? वो 4 नाम क्या है? हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा सबसे बड़ी साहबजादी है,
ये जो बदअकीदा बोलते हैं कि सरकार को एक ही साहबजादी थी, हजरत फातिमा, ये गलत बात है। ये चंद निकल गए सीना पीटने वाले, ये कह रहे कि सरकार को एक ही साहबजादी थी, वो हजरत फातिमा। हजरत फातिमा छोटी साहबजादी है, बड़ी साहबजादी का नाम है हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, उनके बाद है हजरत रुकिया सलामुल्लाह अलैहा, उनके बाद है हजरत उम्मे कुलसुम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा, हजरत रुकिया सलामुल्लाह अलैहा, हजरत उम्मे कुलसुम सलामुल्लाह अलैहा। ये दो साहबजादियां एक के बाद एक दीगर हजरत उस्मान गनी के निकाह में दी है सरकार ने। तो हजरत उस्मान गनी सरकार के दामाद है, मौला अली भी दामाद है, और आपकी छोटी साहबजादी हजरत सैयद कायनात बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, जो मौला अली की ज़ौजा मोहतरमा है। और समझ गए चार साहब की याद रखना। और हम अहले सुन्नत जमात है, हम सहाबा का भी एहतराम करते हैं, हम अहले बैत की भी मोहब्बत रखते हैं, इसलिए हम अहले सुन्नत जमात है। हम सहाबा को कम नजर से नहीं देखते, क्योंकि सहाबा का एहसान है बाबा कि हमें अहले बैत की मोहब्बत मिली है। मैं थोड़ी देर में वाकया बयान करूंगा आपको, क्योंकि हजरत उमर का आज 2 मुहर्रम है, हजरत उमर की शहादत 1 मुहर्रम को हुई। हजरत उमर कौन है? सरकार ने जिनके बारे में फरमाया कि मेरे बाद अगर नबूवत का सिलसिला जारी होता तो उमर नबी होते, और इनको काले काले बोले कि ईमान नहीं था। अरे उनका ईमान क्या था? जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए ना, तो मक्के में जो कमरे में बैठे हुए मुसलमान थे जो छुप के इबादत करते थे, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला जब ईमान लाए तो वहां उसी कमरे में जो नारे तकबीर बुलंद हुआ, सारा मक्का दहल गया। और ये भी सुन लीजिए आप, सबसे पहले नारे तकबीर हजरत उमर फारूक के ईमान लाने पर बुलंद हुआ। आज जो हम नारे तकबीर बुलंद करते हैं ना, ये हजरत उमर फारूक के ईमान लाने की खुशी में तमाम मोमिनीन ने नारे तकबीर जो बुलंद किया, मक्का दहल गया, काफिर परेशान हो गए। काफिरों ने कहा हमारी आधी कुव्वत खत्म हो गई। वो हजरत उमर फारूक है। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए, आके सरकार दो आलम से अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला के ईमान की खुशी ना सिर्फ यहाँ जमीन में मनाई जा रही है, बल्कि आसमान के सारे फरिश्ते हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु के ईमान की खुशी बना रहे हैं। अब बोलो अहले सुन्नत जमात का मौक़िफ़ सही है कि नहीं है? इन्होंने बोले अली पहला नंबर का थे। अरे ये कबाल गाजिया, कबाल को क्या मालूम, अली का पहला नंबर नहीं है, हजरत अबू बकर सिद्दीक का पहला नंबर है। हम इसके कायल है। हजरत अबू बकर का पहला नंबर, अली से ज्यादा फजीलत रखने वाले हजरत उस्मान गनी है, हजरत फारूक आजम है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, जिसके ईमान की खुशी मौला कायनात इमामुल मशारिक़ वल मगारिब हुजूर अली मुर्तज़ा शेर खुदा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ऐसी हिम्मत होती कि कोई भी हिजरत करते हुए कोई सहाबी छुप के हिजरत किया, लेकिन हजरत उमर फारूक ये है कि तलवार लेकर, तीरे लेकर काबे में जाकर तवाफ किया, उसके बाद एक एक मुशरिक से कहा आओ मैं हिजरत कर रहा हूं। ये हिम्मत थी हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में, ये ताकत थी। इसलिए काफिर घबरा गए। ईमान लाने के बाद हजरत उमर फारूक सीधा कहां गए? छुप के रहते थे। ईमान लाने के बाद सबसे पहले अबू जहल के पास गए, जाके उसके दरवाजे पे जोर से खटखटा दिया। उन्हें परेशान हो गया, क्या तो भी हो गया, घर पे जगह तो हजरत उमर है, हजरत उमर का मामू होता था वो रिश्ते में। जब खोल के देखा हजरत उमर ने बोला क्या बात है उमर, तुम तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर लाने गए थे, क्या हुआ? तो बोले मैं गुलाम बन गया हूं रसूल का, कलमा पढ़ लिया हूं। अबू जहल ने जैसे ये सुना ऐसा पट मारा, मार के गुस्से के अंदर चले गया, नजर नहीं आ सका। वो चाह ताकत है तो तुम्हारे फारूक की। इसलिए याद रखिए हजरत अबू बकर सिद्दीक का पहला नंबर है, उसके बाद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उसके बाद हजरत उस्मान गनी है, उसके बाद मौला अली है। मौला अली खुद फरमाते हैं कि मुझे अबू बकर उमर पर फजीलत मत दो, नहीं तो मैं 80 कोड़े लगाऊंगा। ये भी सुनाना है कि सहाबा से मोहब्बत करना है, अहले बैत से मोहब्बत करना है। आइए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में तवल्लुद हुए
सरकार इमाम हुसैन, तो सरकार दो आलम साहब को मालूम है सरकार हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दौलत कदम में तशरीफ ले गए, देखा, पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है, उठाया गया, क्योंकि सरकार इमाम हसन और हुसैन को अपना बेटा कहते थे, क्योंकि सरकार का यह इरशाद है कि हर एक की नस्ल उसकी मर्द से चलती है। तमाम दुनिया में जितनी नस्ल चल रही है वो मर्द से चल रही है, लेकिन मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चली, इसलिए अली के पुत्र में अल्लाह ने मेरी औलाद रखी है सरकार। इसलिए सरकार इमाम हसन सलाम को, इमाम हुसैन सलाम को सारी दुनिया फर्जंदे रसूल कहती है। फर्जंदे रसूल यानी सरकार के बेटे हैं इमाम हसन इस्लाम, इमाम हुसैन इस्लाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं। ये बेटे, इनको फर्जंदे रसूल कहा जाता है। इसलिए जब सरकार वहां आए तो कहा मेरे बेटे को बताओ। जब बताया गया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, हजरत इमाम हुसैन को अपनी जबान चुसाई। जब पैदा होते सबसे पहली गिजा इमाम हुसैन ने जो इस्तेमाल किए दुनिया में आने के बाद, वो सरकार दो आलम का लुआब दहन है। लुआब दहन में तो समझे, लुआब दहन में तो समझे क्या लुआब दहन, थूक, अदब से लुआब दहन कहा जाता है, लुआब कहा। अब बोलो अगर आपका कहीं बच्चा हो गया, नाना दादा जाके थूक दिए तो डॉक्टर क्या बोलता, या गिरो चलो निकले यहां से, यहाँ को आगे, ये सब जरासीम आप जो है सब हमने मुंह में बजा, बच्चा भी पैदा हुआ, आप पूरे जरासीम थूक के जरिए डाल दिए, गिट आउट कर देता उन्हें, बढ़ा देता दवा खाने से। लेकिन सरकार दो आलम ने अपनी पूरी जबान इमाम हुसैन के दहने मुबारक में दाखिल की और इमाम हुसैन ने मजा लेकर जबान को चूसा। तो सबसे पहली गिजा अगर मिली है इमाम हुसैन को तो वो लुआब दहने रसूल है। तो अब बताइए, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सरकार ने जबान क्यों चूसाई? पूछिए आप किसी से, क्यों चुसाई सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जबान मुबारक? भाई इसलिए चुसाई कि तमाम उलूम इमाम हुसैन के जहन और दिमाग में दाखिल फरमा दिया सरकार, और फिर ये बता दिया कि हुसैन एक मुकाम ऐसा आएगा मेरी उम्मत के लिए, मेरी दीन के लिए, मेरी जो है लाए हुए इस्लाम के लिए, उसको जब वो प्यासा होगा तो तुम्हारी जरूरत पड़ेगी और तुम 3 दिन के भूख और प्यास बर्दाश्त करेंगे, मगर हिम्मत से रहना, मैं आज तुम्हें लुआब दहन चुसा रहा हूं, यही लुआब दहन तुम्हारी ताकत बन जाएगा। यह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का किरदार। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखना हर ईमान वाले की जरूरी है। देखिए आप यहाँ बच्चे बैठे हुए ना, 2 वाकये बयान करूंगा, आप ये याद रखिए, मगर शर्त यह है कि आप फातिहा दिलाएंगे, इमाम हुसैन का नाम लेंगे। जो इमाम हुसैन के खिलाफ बोला उस यजीदी से मुकाबला करेंगे, करेंगे क्या नहीं करेंगे? यजीद पलीत है, बल्कि काफिर है जो इमाम हुसैन पर जुल्म ढाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ऐसी मोहब्बत, अल्लाह का ऐसी मोहब्बत का राज सुन लीजिए। एक मरतबा इमाम हसन हुसैन छोटे हैं, कुछ तख्ती पे लिख लिया, लिख के सरकार सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में हाजिर हुए, कहा अम्मा जान मेरा खत अच्छा है, मेरे भाई हसन का खत अच्छा है। वालदा मोहतरमा थे, उन्होंने बोले अगर मैं इमाम हसन का खत अच्छा कहूं तो हुसैन नाराज हो जाएंगे, अगर मैं इमाम हुसैन का खत अच्छा कहूं इमाम हसन नाराज हो जाएंगे। ये दोनों भी मेरे बेटे हैं, ना सिर्फ मेरे बेटे हैं, हजरत अली के बेटे हैं, ना अली के बेटे नहीं है, सरकार खुद इनको अपने बेटे कहते हैं, सरकार इनसे मोहब्बत रखते हैं, तो ये नाराज हो जाएंगे तो सरकार के दिल को भी तकलीफ पहुंचेगी। अब हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी वालिदा मोहतरमा ने कहा कि चलो ऐसा करो बेटा, मेरे से क्या पूछ रहे, अपने वालिद हजरत अली से पूछो। हजरत अली के पास गए, हजरत अली से कहने लगे अब्बा जान बताइए कि मेरा खत अच्छा है या भाई हसन का खत अच्छा है? मौला अली भी वही सोचने लगे, बोले हमसे क्या पूछ रहे बाबा, जाओ अपने नाना रसूल पाक से पूछो। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो सरकार ने कहा कि ये बड़ी फिक्रमंद बात है कि मैं हसन के खत को अच्छा कहूं तो इमाम हुसैन नाराज हो जाएंगे, इमाम हुसैन के खत को अच्छा कहूंगा तो हसन नाराज हो जाएंगे, मैं दोनों को भी नाराज नहीं कर सकता, दोनों को भी नाखुश नहीं कर सकता। तो सरकार सोच रहे थे, सिदरा को छोड़कर जिब्रील अमी आ गए।
आके अर्ज करने गए या रसूलल्लाह क्या फिक्र में है। सरकार ने कहा देख नहीं रहे हैं कि नवासे सामने है, तख्तियां है, और खत के बारे में पूछे कि किसका खत अच्छा है। अब मैं दोनों को खुश करना चाहता हूं, अगर मैं किसी एक का खत अच्छा कहूं तो दूसरे नाराज हो जाएंगे, दूसरे को कहा तो पहले नाराज हो जाएंगे, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि किसका खत अच्छा है। तो हजरत जिब्रील ने कहा यह तो फैसला मैं भी नहीं कर सकता, मैं अल्लाह से पूछ के आता हूं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम गए मौला की बारगाह में, कहा मौला तेरे हबीब फिक्रमंद है, उनकी फिक्र को दूर कर। मौला ने कहा जाओ जन्नत से सेब लेके जाओ। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम सेब लेकर आ गए। जब सेब लेकर आए तो कहा गया कि जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह तख्तियों को नीचे रखिए, थोड़े फासले से मैं सेब छोड़ूंगा। सेब जिस तख्ती पे रुक जाएगा, ठहर जाएगा, आप फैसला करना वो शहजादे का खत अच्छा है। अब कमाल देखिए, अल्लाह की मोहब्बत देखिए, सरकार से कैसी मोहब्बत है अल्लाह तबारक व तआला को महसूस कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला कैसा अपने हबीब का ख्याल रखता है, कैसी खातिरदारी करता है अपने हबीब की। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब तख्तियां रख दी गई, ऊपर से सेब फेंकाया गया, तो क्या देखते हैं, अल्लाह ने कहा है सेब खबरदार, ये दोनों मेरे हबीब के नवासे हैं। ऐसा फैसला करना कि दोनों खुश हो जाए। सेब निकला, रास्ते में गिरते गिरते दो टुकड़ा हो गया, एक टुकड़ा इमाम हसन की तख्ती पे गिरा, एक इमाम हुसैन की तख्ती पे गिरा। अल्लाह ने फैसला कर दिया दोनों शहजादों का खत अच्छा है। ये मोहब्बत है अल्लाह की इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ। अब आप यहां क्यों बैठे हुए हैं ये सुन लीजिए, आप इसके बैठने का इनाम क्या है ये सुन लीजिए, आप फातिहा देंगे तो आप उसका इनाम क्या है ये सुन लीजिए, आप सरकार का जिक्र करेंगे इमाम हुसैन का तो आपको इनाम क्या मिलेगा सुन लीजिए। एक मर्तबा आका दो आलम हमारे और आपके आका हुजूर सैयदना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ जा रहे थे। जब आप जा रहे थे तो रास्ते में कुछ बच्चे जो छोटे बच्चे खेल रहे थे, बच्चे खेलते ना सड़कों पे खेल रहे थे, सरकार वहां ठहर गए। सारे सहाबा बड़े ताजुब करने लगे, अफजुल अलंबिया बच्चों का खेल देखने के लिए ठहरे, ये तो नबी यहां क्यों ठहरे। मगर नबी का काम हिकमत से खाली नहीं होता। सहाबा देख रहे थे सरकार दो आलम था वो बच्चों के करीब पहुंच गए, न सिर्फ वो बच्चों के करीब गए बल्कि सरकार दो आलम शासन ने उन सारे बच्चों में से एक बच्चे को उठाया, अपने करीब किया, उसके सर पे हाथ फेरा। कितना खुशनसीब बच्चा है। सरकार दो आलम शासन उस बच्चे के सर पर हाथ फेर रहे हैं, क्या कमाल की बात है। और ना सिर्फ सर पे हाथ फेरा बल्कि उस बच्चे के गालों को बोसा दिया, प्यार किया। सहाबा से पलटकर कहा ऐ मेरे सहाबा, मैंने ये बच्चे के साथ जो प्यार का मामला किया है, इसके हाथ पर जो इसके सर पर जो हाथ फेरा है, मैं इसलिए फेरा कि मैं देखता हूं ये बच्चा मेरे हुसैन के साथ खेलता है, हुसैन के साथ खेलता है, ये मेरे हुसैन का दिल बहलाता है। तो सरकार को प्यार आ गया। वो करबला की मुसीबतों में नहीं था, वो 3 दिन भूखों प्यास की मंजिलों में नहीं था, वो सफर की तकलीफों में नहीं था, वो मक्के में से निकलने के वक्त नहीं था, वो मुसीबतों में इमाम हुसैन के साथ नहीं था, सिर्फ इमाम हुसैन का दिल बहलाता था, खेलता था इमाम। तो सरकार को इतना प्यार आया, हदीस यही खत्म नहीं होती है। सरकार फरमाते हैं ए सहाबा सुनो, मैं इस बच्चे से प्यार का मामला इसलिए किया हूं कि ये बच्चा मेरे हुसैन का दिल बहलाता है। तो सुनो, कल बरोज क़यामत जबकि कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं रहेगा, कोई किसी का पूछने वाला नहीं रहेगा, सब उम्मत परेशान रहेगी। ऐसे मौके पर जब सूरज सवार नेज़े पर आ जाएगा, कोई तकलीफों का दूर करने वाला नहीं होगा, कोई दोज़ख से बचाने वाला नहीं होगा। ऐसे मौके पर बरोज क़यामत मैं इस बच्चे की शिफाअत करूंगा, इसके माँ बाप की भी मग़फ़िरत करूंगा। अब आप समझ गए, समझ गए। अब ये बात फैलाएंगे कि नहीं फैलाएंगे पूरे संगारा की कि इमाम हुसैन के मोहब्बत से क्या मिलता है। वो बच्चा करबला की मुसीबतों में नहीं था। अब आप हम यहां करबला की मुसीबतें याद कर रहे हैं, इमाम हुसैन के गम को याद कर रहे हैं, अली असगर की शहादत को याद कर रहे हैं, अली अकबर की शहादत को याद कर रहे हैं, हजरत मुस्लिम नकीर की शहादत को याद कर रहे हैं, इमाम कासिम की शहादत को याद कर रहे हैं।
और वो मोहम्मद की शहादत को याद कर रहे हैं, अब्बास अलमबरदार की शहादत को याद कर रहे हैं। हमें गम होता है, दिल हमारा पसेज जाता है, आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो बच्चा तो उन शहादतों को देखा नहीं, वो तकलीफों नहीं आ, खाली इमाम हुसैन के साथ खेलता था। तो सरकार को इतना प्यार आया, सरकार कह रहे हैं उसको बोसा भी दे रहे हैं, और सरकार कह रहे हैं कल इसकी भी बख्शिश कराऊंगा, इसके माँ बाप की भी बख्शिश कराऊंगा। तो पता चला इमाम हुसैन की फातिहा देने से, शरबत बनाने से या हुसैन कहने से सरकार को इतना प्यार आता है कि घर पर रहमतें भी नाजिल होती है और हमारी क़यामत में बख्शिश भी हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे इमामत, नारे हुसैन, नारे हुसैन। ना सिर्फ हमारी बख्शिश हो जाती है बल्कि हमारे माँ बाप को भी सरकार दो आलम मग़फ़िरत कराने वाले होंगे। अब ये आपको खुशखबरी दे रहा हूं मैं आपको। अब आप बताइए, अब इमाम हुसैन से मोहब्बत करेंगे? अब उनके दुश्मनों यजीद के साथ मुलाकात करेंगे? भाई उनसे खाना पीना भी नहीं, उनकी दावत में भी नहीं जाना, उनको दावत में भी नहीं बुलाना, उनको सलाम भी नहीं करना, उनके जनाजे में भी नहीं जाना, उनके बीमार पड़े तो उनकी जो है कैफियत लेने नहीं जाना। तो जब आप सही हुसैनी होंगे, अब आप उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। हमारे लोग उसकी नमाज उसके साथ, हमारी नमाज हमारे साथ करते। मैं बोला उसकी नमाज नहीं होती तो तुम्हारी नमाज कैसे होगी? हाँ, उसका अकीदा उसके साथ करते, हमारा अकीदा। मियाँ सबका अकीदा एक होना पड़ता। अकीदा जब एक होता है जब आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, अहले बैत से मोहब्बत करें, सहाबा इकराम से मोहब्बत करें, औलिया से मोहब्बत करेंगे तो आपका अकीदा दुरुस्त है। आज भटकाने वाले बहुत है, टोपी पहन के, नमाज़ पढ़ के, कुरान के तर्जुमे करके, हदीस से सुना के, मदरसे कायम रख करके ये तमाम आपको धोखा दे रहे हैं। हम उस धोखे से बचाने के लिए ये संगा रेड्डी का प्रोग्राम कर रहे हैं। आप जितने भी बैठे हैं मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि मेरे को मालूम है सुन्नियां ये बात सुनने के तैयार नहीं है, क्योंकि हर कोई जो है लीडरों के पीछे भाग रहा। अभी एक फटीचर लीडर आन दो, पूरी मस्जिद बढ़ जाती। हाँ, मगर इमाम हुसैन का जिक्र हो रहा है तो लोग वहां बैठ बैठ के ऐसा जा रहे जैसा कि अरे भाई दावत में गए थे, यहां से हैदराबाद को आते दावत में ठंडी बिरयानी के लिए 3 बजे रात तक बैठते। हाँ, यहाँ इमाम हुसैन आपको जन्नत देने वाले हैं, हजरत फातिमा जन्नत देने वाली है, हजरत मौला अली जन्नत देने वाले हैं, रसूल पाक जन्नत अता करने वाले हैं। आप उठ उठ के क्या जा रहे हैं? ऐसा क्या जरूरी काम है? हाँ? क्या काम है आपको? ये है कमजोरी हमारी, जिसकी वजह से वहाबियां छा गए, राफजियां छा गए, शिया छा गए, लिबरलिज्म वाले छा गए, तमाम के तमाम फिरके वाले छा गए। आज हमें जरूरत इस बात की है, हम सुन्नी एक होने की जरूरत है, इमाम हुसैन की लीडरशिप में आने की जरूरत है, इमाम हुसैन के झंडे तले आने की जरूरत है, और हमारी मस्जिदों से, हमारे घरों से ऐसे लोगों को निकालने की जरूरत है नहीं है? भाई बोलो, आप ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे? मेरे पैगाम को आप समझ रहे हैं ना? मैं बगैर पैगाम दिए नहीं जाता, और किसी की बात में इख्तलाफ है खड़े रह के पूछ लेना। हाँ, फिर इतने हवाले बताऊंगा, फजर की नमाज फिर कल पढ़ना पड़ेगा। हाँ, ये है, कोई है ऐसा धोखे देने वाले, फातिहा नहीं देना, दरगाह को नहीं जाना, तो समझ लेना इन्हें किधर का है। जो बोला दरगाह को नहीं जाना, समझ लेना इन्हें कहां जाने वाला है। चाहे नमाज पढ़ो, चाहे रोजा रहो, और जो कुछ भी होगा, इस बात से इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फर्जंद है, जिनके इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने पूरा करबला का मैदान है, एक ही बच गए थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। फिर कभी आपको सुनाऊंगा मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन है। मगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, जो हम अहले बैत से दुनिया के लिए मोहब्बत करता है, अल्लाह उसको दुनिया देगा। जो आखिरत के लिए मोहब्बत करता है, आखिरत देगा। जो जन्नत के लिए मोहब्बत करता है, उसके बाद जन्नत अता फरमाएगा। अहले बैत की वो मोहब्बत है। आप कहां जा रही? लीडर के पीछे। लीडर क्या देंगे? बोलो, आप सोचो, क्या देंगे लीडर आपको? आज ये जमात में रहते, कल वो जो, कल ये पार्टी में रहते, परसों वो पार्टी में रहते। आपकी जमात अदल बदल है। हम हुसैनी जमात के हैं, जन्नत में जाने वाली जमात है। इमाम हुसैन जन्नत के सरदार है। बोलो, आप उनका दामन थामना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, इसलिए तो ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, शाह हुसैन बादशाह हुसैन। हाँ, ख्वाजा गरीब नवाज के अकीदे पर रहना तो हिंदुस्तान में रहना, नहीं तो खलीजे बंगाल में डूब के मर जाना। ये आप मेयार समझ लो। कोई आगे बोलेगा मैं तो बड़ा आलिम हूं। हम आलिम को नहीं देखते। ये बच्चा अच्छा है हमारे पास, उन्हें बहुत बड़ा आलिम है, जो या हुसैन बोल रहा। हाँ,
उन्हें आलिम होगा, कामिल होगा, जामे अजहर से पढ़ के आया होगा, मगर मैं उसको आलिम नहीं मानता, ये बच्चे को मानता हूं जो अभी नारा लगाया। मैं बोलता ये सुन्नी है, ये बहुत बड़ा आलिम है, इसको इतना से मालूम हुआ कि अंगूठा चूमना चाहिए। तू तो नाम ले रहे तो अरे चल। या रसूलुल्लाह बोले तो नहीं बोलना, या रसूलुल्लाह बोलना, तू आलिम नहीं है, तू तो दोजख में जाने का रिकॉर्ड है, तू रिकॉर्ड रख ले दोजख में जाने का। तू इल्म ने हासिल किया, रिकॉर्ड ले लिया दोजख में जाने का। तेरे को जो है ना, जो रिपोर्ट मिली ना, वो दोजख में जाने की मिली तेरे। और जो ये बच्चा या हुसैन बोला ना, इसको जन्नत में जाने की सनद मिल गई। हाँ, ये याद रखो आप इधर उधर भटको मत। चाहे दो आदमी भी बैठे तो मैं यही तकरीर करता था, आप तो इतने लोग बैठे हुए हैं, मगर मैं आपको यह पैगाम देकर जा रहा हूं कि आप अपने अकीदे में मजबूत हो, आप सुन्नी है। ना सहाबा को बुरा कहो, ना अहले बैत को बुरा कहो, ना औलिया की अकीदत को कम करो। हम औलिया से भी अकीदत रखते हैं, सहाबा से भी मोहब्बत रखते हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत रखते हैं, सरकार से मोहब्बत रखते हैं। मिलादुन नबी जोश से मनाओ, मनाएंगे ना, झंडे लगाओ, हाँ खीर पूरियां बनाओ, कोई बोला तो मेरे पास भेजो। हाँ, शरबत बनाओ इमाम हुसैन का। पहले हर घर में शरबत होता था। 10 मुहर्रम को तो हम घर के बाहर निकले तो लोग पकड़ पकड़ के शरबत पिलाते थे, कोई गुड़ का, कोई पानी का, कोई शक्कर का, कोई किसका शरबत पिलाते थे। क्यों? क्या वो घना बरकत। आज इतना कमा रहे ना, बाहर जाके आके कमा रहे, फिर भी परेशान है। हाँ, किसी को शुगर हो गई, किसी को थायराइड हो गया, किसी को जो है ना वो आंखों की बीमारी है, किसी को घुटनों की चलना नहीं आ रहा। क्या बाहर जाके आए, इतना कमा के क्या करे? बच्चे भी नहीं पूछे, वहीं डाल दिए बाबा को। अगर वही रसूल पाक शासन की मोहब्बत में चलते फिरते तो सही रहते थे ना। अगर सरकार का शरबत, अभी नो ना मीठा खा सकते ना खट्टा खा सकते, क्योंकि प्रेशर भी है, ये प्रेशर अलग है। ना बिरयानी खा सकते ना मीठा खा सकते। हम तो हर चीज खा सकते, खुबूली भी खा लेते, शरबत भी पी लेते, क्योंकि हम या हुसैन कहते हैं। या हुसैन जो कहता है हर बीमारी दूर हो जाती है। इसलिए या हुसैन का नारा लगाना हमारी ये खुशी है। या हुसैन कहते रहना और लोगों को बताना, भाई अपने मसलक को फैलाना, अहले सुन्नत जमात को। ये मसलक किसका मसलक है? ये इमाम आजम अबू हनीफा का मसलक है, ये गौसे आजम का मसलक है, ये ख्वाजा गरीब नवाज का मसलक है, ये निजामुद्दीन महबूबुल्लाही का मसलक है, ये बाबा फरीद का मसलक है, ये हजरत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह का मसलक है, ये हजरत मोइनुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह का मसलक है, ये एक मसलक है, ये हुजूर बंदा नवाज गैसुद्दौला बुलंद परवाज रज़ी अल्लाह ताला का मसलक है। बंदा नवाज राफजी नहीं थे, बंदा नवाज सुन्नी थे। अगर चल्लोआ कर रहे तो जाओ उन्होंने, लेकिन आप हमेशा बोला बंदा नवाज सुन्नी है, सुन्नी है। उन्होंने साफ फरमा दिया कि मैं अबू बकर को पहला नंबर देता हूं। मैं खोल के किताबें बताऊंगा, ये नको चक्कर में जाओ। बंदा नवाज की किताबों में ऐसा है, वो किताबों में नहीं है, मेरे पास लाके पढ़ाओ, मैं पढ़ाऊंगा आपको। इसलिए बंदा नवाज भी सुन्नी, ख्वाजा गरीब नवाज भी सुन्नी, बाबा फरीद भी सुन्नी, निजामुद्दीन औलिया भी सुन्नी, साबिर कलियर भी सुन्नी, गौसे आजम भी सुन्नी। हमको इस अकीदे के पाबंद रहना है। ये लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तस्करा करने वाले, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र करने वाले, इमाम हुसैन के तस्करे से खुश होने वाले हैं। अगर आप अपने अकीदे पे कायम रहते हैं तो फिर घरों में फातिहा का एहतमाम कीजिए, समझे। और 10 मुहर्रम को मैं आपको दावत दे रहा हूं कि 10 मुहर्रम 6 जुलाई को आ रही है, जैसा हम आपके पास आए। अब आप बोलिए, कुछ आपको मालूमात हुई? सही बोलो, कुछ अच्छा मालूमात में इजाफा हुआ, कुछ समझ में आया? हाँ, अल्लाह सलामत रखे आप। अब आपको मैं दावत दे रहा हूं, हम आपके पास आए, अब आप हमको दावत दे रहे हैं आपको कि 10 मुहर्रम को जामे मस्जिद अफजलगंज हमारा पहला मरकज अहले सुन्नत जमात है। हैदराबाद में अफजलगंज का इलाका मालूम ना, उस्मानिया दवाखाना है ना, उसके बाजू जो मस्जिद है जामे मस्जिद अफजलगंज, नीचे जो दुकाना है इतरों के उसके, तो उस पर मस्जिद है, वो जामे मस्जिद अफजलगंज है। वो अभी आपने जनाब शाहनवाज साहब एडवोकेट साहब से समाप्त फरमा लिया कि वहां पर आज से 42 साल पहले मरकज बनाया गया। और मुख्तलिफ इलाकों में फिरकर हम यही पैगाम देते हैं कि सुन्नियत को बचाओ, रसूलुल्लाह की मोहब्बत को अपने दिल में जमाओ, ये पैगाम है हमारा। तो ये हम हर जगह फिर के देते हैं। आपका भी हाजिर हुए और आपको यही पैगाम दे रहे हैं। तो 10 मुहर्रम को
6 जुलाई सुबह 10 बजे से मरकजी जलसे शहादत इमाम हुसैन और शोहदाए करबला रिज़वानुल्लाह अलैहिम जामा मस्जिद अफजल में मुनक्किद होगा, जहां मसाइब अहले बैत और वाक़यात करबला तफसील से सुनाए जाएंगे। आप वहां पर आइए, आपको मालूमात में और इजाफा होगा। और सुबह 10 बजे से जलसा आगाज हो जाएगा। 12:15 बजे दुआए आशुरा पढ़ाई जाती है। खुसूसियत हमारे जलसे की कि हमारे जलसे में दुआए आशुरा पढ़ाई जाती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहजादे हैं, सारे करबला के वाक़यात तन्हा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा। और उसके बाद जो आपने तकलीफें उठाई, आपको जो है करबला के बाद आपके सामने आपके वालिद का, आपके भाइयों का, आपके रिश्तेदारों का खून किया गया। और उनके शहीद होने के बाद इमाम हुसैन से लेकर तमाम शोहदाए करबला के सर को तन से जुदा किया गया। बोले कितनी तकलीफ थी की बात। भाई एक आदमी बुखार से मरता है तो हम कई दिन रोते, मगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने सारे के सारे रिश्तेदार, वालिद मोहतरम, भाई को जो है काटा गया, जुबा किया गया और तन से सर को जुदा कर दिया गया। यही नहीं किया गया कि बल्कि वो सरों को नेज़े में लगाकर यहां से शाम से, कूफे से लेकर शाम तक फिराया गया। कितनी तकलीफ दे बात है। ये सारा मंजर सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने देखा, इसलिए उम्र भर रोते थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। बाला बोल रहे ये गमे हुसैन में रोना कैसा है, मतलब रोना आ जाता है, एक्टिंग करके नहीं रोना, वाकयात सुन के रोंगे तो वही आंसू दोज़ख के बुझाने के काम आएंगे। आप लोग नए फैलाते, हमारे भी लोग रहेंगे, नहीं इसमें रोना नहीं है, ऐसा नहीं करना है। भाई किसी कोई मर गया तो आदमी के आंखों में खुद ब खुद आंसू आते। हमारा दोस्त मर गया जवानी में, तो हम देख के उसको आंखों में खुद ब खुद आंसू आती है। तो जब गमे हुसैन सुनते हैं तो लाजमी चीज है, हमारी मोहब्बत हमको ये इजाजत देती है कि हमारे आंखों में आंसू आ जाए। तो आंसू अगर गमे हुसैन में बहाते हैं तो ये हमारी नजात का जामिन है। तो इसलिए कहा गया गमे हुसैन खुदा सबको सरफराज करे, गमे हुसैन खुदा सबको सरफराज करे। ये वो गम है जो जमाने से बेनियास करे। इसलिए या हुसैन, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को कि बहर का आप इनकी पाबंदी कीजिए। इमाम हुसैन, मैं आखिरी जुमला बोल के कहूंगा कि अहले सुन्नत जमात का क्या मुकद्दर है। जब इमाम करबला के मैदान में आए ना, जब इमाम करबला के मैदान में आए ना, जब इमाम करबला के मैदान में आए ना, तो आपने क्या कहा, ए लोगों मुझे पहचानते नहीं हो कि मैं कौन हूं, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूं। कमबख्त से पहचाने नहीं। अगर आज कोई फातिहा का मुनकिर है, आज पे बदअकीदगी फैला रहा है, या रसूलुल्लाह ने बोला मिलाद में बनाना है, और सरकार को देख के नहीं करे लोग, तो इनका क्या भरोसा। इसलिए बोलते उलमा ने कहा कि इनके पीछे नमाज नहीं होती, इनको दावत नहीं देना, इनकी दावत में नहीं जाना, इन्हें मर गए तो उनकी जनाजे में नहीं जाना, इनसे शादी नहीं करना, और इनसे भी ये आप पाबंदी कीजिए। संगारेड्डी में आप बताओ लोगों को, हमारा दोस्त है, उसका अकीदा उसके साथ है, उन्हें लेके चले जाना। मालूम है आप इतनी बहुत सी मिठाई खाए तो उतना तकलीफ नहीं होती, इतना जहर खाए तो मर जाते नहीं, होता नहीं होता। आप मिठाई इतनी खाओ, आप खाली घुमाटा आएगा, मगर मर तो नहीं जाते ना, कितनी भी मिठाई खाओ, मगर इतना जहर खाए तो मर जाते ना। ऐसी वहाबियों की सोबत है, राफजियों की सोबत है। अगर आप इनकी सोबत में इतना बैठेंगे तो आपका अकीदा खराब होकर तो हो जाएंगे। आप सुन्नियों की सोबत में ज्यादा जितना भी बढ़ेंगे जन्नत के करीब हो जाएंगे। ये समझ लो आप बातों को। तो इसलिए इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में जब कि क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना, तुम नहीं जानते कि मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूं, मेरे वालिद मौला अली है, मेरे भाई इमाम हसन है, मेरी वालदा हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। लोगों ने नहीं पहचाना। उसके बाद कहा तुमको ये हदीस नहीं पहुंची कि सरकार दो आलम मेरे नाना जान ने क्या फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहले जन्नत, हसन हुसैन नौजवानान जन्नत के सरदार है। और मेरे नाना ने फरमाया हसन हुसैन वो है जो अहले सुन्नत वल जमात की ठंडक है आंखों की। आका ने करबला में ये कहा, करबला के मैदान में
कहा कि अहले सुन्नत की आंखों की ठंडक है। तो मेरे सुन्नी भाइयों सुन लो, आप इमाम हुसैन की आंखों की ठंडक है, इसलिए आप घरों में इमाम हुसैन की फातिहा दिलाकर ये तमानियत दे दीजिए कि हुसैन हम आपके गुलाम हैं, हम आपके चाहने वाले हैं। इसलिए जलसा भी इस गुलामी के लिए रखा गया है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, जो 10 मुहर्रम को दुआ आशुरा पढ़ता है ना, अल्लाह तबारक व तआला उसको हर बला और आफत से महफूज रखता है। इसलिए हमारे जलसे में 6 जुलाई 10 मुहर्रम सुबह 10 बजे जलसा होगा, 12:15 बजे दुआ आशुरा पढ़ाई जाएगी। हम आपको दावत दे रहे हैं कि आप हैदराबाद तशरीफ लाइए जामे मस्जिद में। मैं समझता हूं आपने दावत कबूल कर ली हो, जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूं, आप आइए जरूर, दावत दे रहा हूं। आप कोशिश कीजिए, इरादा कीजिए और आपसे हमारी मुलाकात अब 10 मुहर्रम को इंशाअल्लाह जामे मस्जिद अफजलगंज में होगी। आप अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपको सलामत रखे और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए। हमारे डॉक्टर गौस अली साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके तवज्जुह से आज जामे मस्जिद संगारेड्डी में इमाम हुसैन का ये जलसा मुनक्किद हुआ। और मैं जनाब मिर्जा शाहनवाज बेग काजी एडवोकेट सदर सोमालिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी कोशिशों से आज यहाँ जलसा हुआ और हम आकर जिक्र हुसैन किए। आपने जिक्र हुसैन सुना। अल्लाह इमाम हुसैन की नजर करम हमेशा हमारे साथ रहे। खड़े हो जाइए सब आप तो सलाम के। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। या हबीब या मोहम्मद या रसूल अल्लाह अहमद, जाते पाके तो मुमज्जद, जलवा गाहे नूर सरमद। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। तुम हबीब किबरिया हो, तुम तजल्लिए खुदा हो, तुम पे जा मेरी फिदा हो। क्या कहूँ मैं तुमको क्या हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अलगयास जाने जाना हो गया है हिंद जिंदा, तेरा हसरते सना का है जुदाई में परेशान। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। तुक भरे नालों का सदका, नाज के पालों का सदका, करबला वालों का सदका, भीख दो लालों का सदका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। सैयदुल शुहदा सलामुन अलैक, इब्ने मुश्किल कुशा
सलामुन अलैक सैयदुश शुहदा सलामुन अलैक इब्ने मुश्किल कुशा सलामुन अलैक फातिमा के जिगर अली के पिसर नौशह करबला सलामुन अलैक सैयदुश शुहदा सलामुन अलैक इब्ने मुश्किल कुशा सलामुन अलैक अर्श का पा जमीन थर्रा गई वारे सब्रो रिजा सलामुन अलैक सैयदुश शुहदा सलामुन अलैक इब्ने मुश्किल कुशा सलामुन अलैक बख्शिवाने को नाना की उम्मत घर का घर लुट गया सलामुन अलैक सैयदुश शुहदा सलामुन अलैक इब्ने मुश्किल कुशा सलामुन अलैक रब्बना तक़ब्बल मिन्नल फातिहा इला हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना मिन कुल्लि बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आखिरह रब्बिग़फ़िर वरहम अन्ता ख़ैरुर राहिमीन रब्बिग़फ़िर वरहम अन्ता ख़ैरुर राहिमीन रब्बिग़फ़िर वरहम अन्ता ख़ैरुर राहिमीन या अल्लाह या पाक परवरदिगार आलम तेरे हबीब पाक सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा रहमत मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में आपकी आला और साहब के सदक़े में खुसूसन मौला कायनात सैयद अली मुर्तज़ा शेर खुदा अलैहिस्सलाम सैयद कायनात भी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इमाम हसन अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में हुज़ूर पीरान पीर गौसुल आज़म तसय्यिद रज़ा के सदक़े में हुज़ूर ख्वाजा ख़ाजा अता रसूल ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज़ सरकार के सदक़े में हुज़ूर बहरम अल्लामा अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह के सदक़े में मेरे मौला हमारी इस महफिल हमारे जलसे को कबूल फरमा दे जितने हाज़रीन हैं उनके दिली मकासद को पूरा फरमा दे या अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा दे हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे हमारे जाने अनजाने गुनाहों को माफ़ फरमा दे हमारे पोशीदा ज़ाहिरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे या अल्लाह हमारे नाकाबिल माफ़ी गुनाहों को माफ़ फरमा दे या अल्लाह हमारे रिस्क में कुशादगी अता फरमा हमारी उम्र में दराजी अता फरमा हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा हमको आने वाली बलायात आफात अमराज से महफूज फरमा दे दुश्मनों के शर से महफूज रख मुखालिफिन के शर से महफूज रख या अल्लाह या सामहीन में जिसके दिल में जो जो ख्वाहिश है पूरी फरमा या अल्लाह जो बेरोजगार उनको अच्छे रोजगार से लगा दे जो बाहर जाना चाह रहे हैं उनको वहां रोजगार लगा दे जो यहाँ कारोबार कर रहे हैं उनके कारोबार में तरक्की अता फरमा या अल्लाह घरों में खैर बरकत अता फरमा या अल्लाह जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कामयाबी अता फरमा या अल्लाह पढ़ने के बाद अच्छी नौकरी अता फरमा या अल्लाह हम सबका ईमान पर खातिमा फरमा दे कब्र के अजाब से बचा ले दोज़ख की आग से बचा ले मीज़ान और पुरसरात से आसानी से गुजार दे हम सबको बगैर हिसाब किताब के जन्नत में फिरदौस अता फरमा या अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान है उनकी परेशानी दूर फरमा दे मुसलमानों की जानो माल इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा इस्लाम का बोल बाला कर दे अहले सुन्नत जमात का बोल बाला कर दे या अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा या अल्लाह गजा के मुसलमानों की मदद फरमा गजा में फिर आबादी फरमा फिर उनमें जोश जज्बा अता फरमा मेरे मौला फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा यहाँ हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ मुसलमानों को सताया जा रहा है अल्लाह जो सतारे हैं उनसे तो इंतकाम ले मेरे मौला या अल्लाह मुसलमानों के वक़ार को बुलंद नीति फरमा संगारेड्डी के तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा हैदराबाद के मुसलमानों की हिफाजत फरमा या अल्लाह हम सब पर रहम फरमा करम फरमा हम सबको अपनी पनाह में ले ले सल्लल्लाहु तआला अला खैरी खल्क़ी सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।